नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोम में भव्य स्वागत। पीएम मोदी आज इटली के शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श। भारतीय रेल की बड़ी उपलब्धि, ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हुआ पूरा। भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को छोड़ा पीछे। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण का बड़ा कदम। 66 पिछड़ी हिंदू जातियां ओबीसी सूची में शामिल। ओबीसी ए श्रेणी में शामिल अधिकांश मुस्लिम समुदाय सूची से बाहर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन दौरा, शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के बाद पुतिन का दौरा कई मायनों में है खास। और फुटबॉल क्लब आर्सेनल बना प्रीमियर लीग चैंपियन, 22 साल में पहली बार जीता खिताब। आखिरी बार 2003-2004 सीजन में ट्रॉफी पर जमाया था कब्जा। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज इटली के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री आज इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मटरेल्ला से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। आज रोम में भारत इटली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचने पर रोम में भारतीय समुदाय ने पीएम का अभिनंदन बेहद गर्मजोशी से किया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी जमा हुए। पीएम के अभिनंदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। रोम की होटल में प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान वाराणसी की एक पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रही। इस पेंटिंग को प्रसिद्ध कलाकार गियाम पाओलो टोमासेटी ने बनाया है। ये वाराणसी शहर की जीवंत आत्मा को दर्शाती है, जिसमें वाराणसी के घाटों पर अनुष्ठान, दैनिक जीवन और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं। भारतीय रेलवे ने मार्च 2026 तक एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपने कुल 69,873 किलोमीटर रूट का लगभग 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। ये उपलब्धि भारत को दुनिया की प्रमुख रेल प्रणालियों में अग्रणी स्थान पर पहुंचाती है। 2005 से 2014 के शुरुआती वर्षों में रेलवे विद्युतीकरण की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। उस दौर में औसतन प्रतिदिन केवल 1.42 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण हो रहा था और फोकस मुख्य रूप से हाई डेंसिटी कंप्यूटर तथा इंटरसिटी रूट्स तक सीमित था। इसके बाद 2014 से 2020 के बीच भारतीय रेलवे ने विद्युतीकरण अभियान में उल्लेखनीय तेजी लाई। निवेश और संसाधनों में बढ़ोतरी के कारण नेटवर्क विस्तार के साथ साथ इसकी परिचालन क्षमता और स्थायित्व भी मजबूत हुआ। वहीं 2020 से 2026 के दौरान मिशन मोड में चलाए गए अभियान ने इस परिवर्तन को नई गति दी। इस अवधि में प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक रूट का विद्युतीकरण हुआ, जिससे रेलवे नेटवर्क का दायरा लगभग 2 गुना हो गया। मार्च 2026 तक भारत का ब्रॉडगेज नेटवर्क लगभग पूरी तरह विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारतीय रेलवे ने विद्युतीकरण के मामले में यूरोपीय संघ, यूके
और अमेरिका की कई प्रमुख रेल प्रणालियों को भी पीछे छोड़ दिया है। रेलवे का ये परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे उच्च परिचालन क्षमता, कम कार्बन उत्सर्जन, ईंधन पर निर्भरता में कमी और संचालन लागत में बड़ी बचत जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ भी सुनिश्चित हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके सुरक्षित, सुचारू और त्रुटि रहित आयोजन का निर्देश दिया। नीट यूजी परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश दिए गए, ताकि परीक्षा की व्यवस्थाओं की मजबूत निगरानी और प्रभावी ढंग से लागू होना सुनिश्चित किया जा सके। धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता न करने और छात्रों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री एग्जाम का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के अनियमितताओं को देखते हुए अगले वर्ष से मेडिकल प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। आत्मनिर्भर भारत को बड़ी मजबूती देते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने यूएवी से दागी जाने वाली प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम ऑपरेशनल संस्करण का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए परीक्षण में मिसाइल ने एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में सफल प्रदर्शन किया। ये मिसाइल टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। डीआरडीओ के मुताबिक अब ये प्रणाली बड़े पैमाने पर उत्पादन और सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ वार्ता के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार रात बीजिंग पहुंचे। आज दोनों नेता बीजिंग में शिखर सम्मेलन के लिए मिलेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी गहन चर्चा होगी और बैठक का समापन चाय पर अनौपचारिक बातचीत के साथ होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने बताया कि पुतिन की चीन की ये 25वीं यात्रा है। उन्होंने रूस और चीन के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच मजबूत मित्रता और तालमेल पर जोर दिया है। आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 22 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने यह उपलब्धि मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमाउथ के बीच खेले गए मुकाबले में 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद हासिल की। आर्सेनल ने ये कामयाबी एक मैच शेष रहते ही हासिल कर ली। आर्सेनल की टीम अब अपना आखिरी मुकाबला रविवार को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ खेलेगी, जहां टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। आर्सेनल ने आखिरी बार साल 2004 में प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया था। वैसे आर्सेनल की टीम का शानदार खेल केवल प्रीमियर लीग में ही नहीं बल्कि चैंपियंस लीग में भी देखने को मिला है, जहां टीम 30 मई को प्रतियोगिता के फाइनल में PSG के खिलाफ उतरेगी। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।